आतताई समय के बाद वो प्रजा का हित करने के लिए यज्ञ करते हैं, जहां पर वो अ, पृथ्वी का दोहन करते हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लेते हैं। जैसे ही अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लेते हैं, इंद्र सोचने लगते हैं कि पृथु महाराज मेरे पोजीशन को, मेरी पोस्ट को हथियाने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। इंद्र बनने के लिए वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इज वन शुड हैव डन 100 हॉर्स सैक्रिफाइसेस। सो 99 यज्ञ हो जाते हैं, और जब 100वां यज्ञ हो रहा है तो इंद्र कई तरीके से बाधाएं डालते हैं, यहां तक कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराते हैं और कई सारे असाधु रूपों से अधर्म के आगे बढ़ने के लिए मार्ग खोल देते हैं। ये देख करके पृथु महाराज बहुत गुस्सा हो जाते हैं। पृथु महाराज जब गुस्सा होते हैं, उनके पुरोहित उन्हें एक एडवाइस देते हैं कि हम एक ऐसा यज्ञ करें जिसमें फाइनल ऑब्लेशन या पूर्णाहुति के रूप में हम इंद्र को ही डालेंगे। इंद्र इतना गर्विष्ठ हो गया है, इतना ज्यादा इनसिक्योर हो गया है, वो धर्म और अधर्म के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। जैसे ही वो यज्ञ शुरू करने वाले हैं, तभी ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं कि आपको यह यज्ञ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ये देवताओं के राजा हैं। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। देवतागण सारे भगवान के शरीर के ही अंग हैं और देवतागणों के देवताओं के राजा इंद्र हैं। तो हाउ कैन यू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड बाय एलिमिनेटिंग द चीफ अमंगस्ट ऑल द लिम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हु इज इंद्र? इंद्र ने पहले ही बहुत सारा गलत कार्य किया हुआ है, अधर्म के रास्तों पर चला है। द ओनली वे पॉसिबल इज उन्हें क्षमा कर दो। सो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। और वे कहते हैं एक बहुत सुंदर बात, मैं यहां पर स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। वे कहते हैं, मास्मिन् महाराज कृतार्थ स्म चिंतां निशम्यायाद वच आर्द्रतात्मा यध्यायतो दैव हतं नु कर्तुं मनो अतितृष्टं विशते तमोन्धम। ओ माय डियर किंग, do not be agitated and anxious because your sacrifices have not been properly executed due to providential impediments. Kindly take my words with great respect. We should always remember that if something happens by providential arrangement, we should not be very sorry. The more we try to rectify such reversals, the more we enter into darkest regions of material thought. हम सभी अपने जीवन में रिवर्सल्स पाते हैं और हम सोचते हैं कि उन रिवर्सल्स को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अरे ऐसी चीजों को हम जितना ज्यादा रेक्टिफाई करने का प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा हम मटीरियलिस्टिक या भौतिकवादी थॉट प्रोसेस में चले जाते जाएंगे। जो कुछ भी हो रहा है उसे भगवान की इच्छा, भगवान की आज्ञा, मेरे कर्मों का फल, ये मान के हम जब चलते हैं और भगवान के द्वारा दिए गए चीजों में संतुष्ट होते हैं, उतना हम ज्यादा भगवत चेतना युक्त हो सकते हैं। और पृथु महाराज, यहां पर गौर करने लायक बात है, पृथु महाराज इज एन इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इंद्र इज ए लिविंग एंटिटी। पृथु महाराज इज राइट, इंद्र इज रॉन्ग। फिर भी चीजों को सही करने के लिए ब्रह्मा जी आकर के कह रहे हैं राइट पार्टी को कि आप शांत रहिए, और जो रॉन्ग पार्टी है उसे क्षमा कर दीजिए। सो वी सी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में सब कुछ ग्रे होता है। नथिंग इज ब्लैक, नथिंग इज व्हाइट, एवरीथिंग इज ग्रे। सब कुछ ग्रे है। ओनली द शेड्स ऑफ ग्रे कीप ऑन चेंजिंग।
तो इस ग्रे को हमें बहुत ज्यादा वाइट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें भगवत चिंतन में मग्न होना चाहिए, यही श्रीमद् भागवत की शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।